आज के युग के लिए श्रीमद् भगवद गीता का संदेश कितना प्रासंगिक है, इस पर हमने विस्तृत चर्चा की थी। और बाद में प्रथम अध्याय एवं द्वितीय अध्याय अर्जुन विषाद योग एवं द्वितीय अध्याय सांख्य योग, इसकी चर्चा हमने परिसमाप्त की। हमने देखा किस प्रकार से अर्जुन युद्ध के मैदान में जाकर के पहले तो बड़े शेखी के साथ बोलता है कि मुझे रथ को बीचों बीच ले आइए, श्री कृष्ण भगवान को कहता है, ताकि मैं उन दुर्बुद्धि दुर्योधन और उनके साथियों को देख सकूं, और उन साथियों को देख सकूं जो दुर्बुद्धि दुर्योधन के साथ देने के लिए आए हैं। परंतु वहां पर बाद में वह शत्रु को नहीं देखता, शाला संबंधी तथा वह अपने संबंधियों को देखने लगता है। एक मोह का एक आवेश उसके मन पर होता है, और इसी आवेश में वह कहता मैं युद्ध नहीं करूंगा। और यह अर्जुन विषाद योग इसी श्लोक के साथ समाप्त होता है। किस प्रकार से अर्जुन अपना गांडीव जो धनुष्य है उसे अपने हाथ में रखते हुए रथ के पीछे बैठ जाता है, और फिर किस प्रकार से श्री कृष्ण भगवान उसे प्रबुद्ध करते हैं, युद्ध के लिए प्रवृत्त करते हैं, और कहते हैं कि ये कायरता है, ये कायरता तुझे शोभा नहीं देती, हृदय की तुच्छ दुर्बलता को दूर करके तू खड़ा हो जा, यह हृदय की तुच्छ दुर्बलता तुझे शोभा नहीं देती। और इस प्रकार से पहले तो उसे कहते हैं कि यह इस प्रकार की यह दुर्बलता कायरता तुझ में किस प्रकार से आ गई, यह पहले उसे उलाहना देते हैं कि तू तो वीर पुरुष है और तुझ में ऐसी कायरता क्या कहां से आ गई, ऐसी दुर्बुद्धि तुझ में कैसे आ गई, ऐसा मोह तुझ में कैसे आ गया। उसे फटकारते हैं और बहुत ही कड़ा वचन कहते हैं, जिसे सबसे अधिक से कठोर से कठोर वचन कह करके मानो वे बड़े साइकोलॉजिस्ट हैं, जैसा कि हमने कहा कि वे शॉक ट्रीटमेंट देते हैं। और अर्जुन तिलमिला जाता है, और फिर अभी तक जो श्री कृष्ण भगवान को बहुत बड़ा उपदेश दे रहा था कि युद्ध से कितनी हानियां होगी, किस प्रकार से कुल का विनाश होगा, कुल के सब हमारी जो परंपरा है उसका विनाश होगा, इस पर जो बहुत बड़ा भाषण दे रहा था, वह अब इस प्रकार सा शॉक ट्रीटमेंट पा करके यह कुतस्वा कशमलमिदं विस्मये समुपस्थितम अनार्यम अजुष्टम अस्वर्ग्यम अकीर्तिकरम अर्जुन क्लैब्यम मास्मगम पार्थ नैतत्व ही उपपद्यते क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम तक्तोति स परंतप, उठ खड़े हो जा। यह वाणी सुनकर के तिलमिला जाता है, और फिर वह कहता है कि हाँ आपकी बात सच है, मुझ में एक प्रकार का भय आ गया है और मैं समझ नहीं पा रहा हूं। शिष्टस्ते हम शादी माम ताम प्रपन्नम, मुझे सच समझ में नहीं आ रहा है मैं युद्ध करूं या ना करूं। एक बहुत बड़ा प्रकार का डर मेरे मन में आ गया है, वो इस बात को स्वीकार कर लेता है, पर फिर भी कहता मैं युद्ध नहीं करूंगा। और तब श्री कृष्ण भगवान कहते तू पंडितों की बातें करता है, पर तेरे जो आचरण है वो पंडितों के समान नहीं है। अशोचा न अनवशोचस्तुम प्रज्ञावादास्य भाषसे गतासु न गताशुश्च नानु शोचंति पंडिता। बातें तो बड़ी बड़ी पंडितों के जैसा कर रहा है, बहुत बड़ा बखान अपना ज्ञान बघाड़ रहा है, परंतु जो सच्चे पंडित हैं, जो सच्चे ज्ञानी हैं, वे न तो मरे हुए न जीवितों के लिए शोक नहीं करते, क्योंकि वे जानते हैं कि आत्मा अविनाशी है, अमर है। और फिर अविनाशी आत्मा का वह बखान करते हैं श्री कृष्ण भगवान। ज्ञान योग का पूरा सचमुच का यदि तू ज्ञानी अपने आप को मानता हो तो सच्चे ज्ञानी के क्या लक्षण हैं यह बताते हैं। फिर बाद में उन्होंने बताया कि देखा कि ये तो सब श्री कृष्ण भगवान की ये सब वाणी को अर्जुन समझ नहीं पा रहा है, तो फिर दूसरा भी कहते हैं, और तू यदि इस अपने देह को मान लो शाश्वत मानता है और ये तू आत्मा में मान लो विश्वास नहीं भी करता, तो भी तू ये इतना समझ ले, जातस्य ध्रुवम जन्म मृतस्य तस्माद परिहार्यते नत्वं शोचितुमर्हसि, तो भी तुझे शोक करना उचित नहीं है। यदि तू ऐसा समझता है कि यह आत्मा मरने वाली है, और तो फिर तुझे शोक करना उचित नहीं, क्योंकि एक तो मरने वाली है, आज मरेगी कल मरेगी, फिर इसमें शोक क्या करना है। इस प्रकार से भांति भांति से उसे उपदेश देते हैं। और फिर देखते हैं कि ज्ञान योग का उपदेश तो समझ नहीं पा रहा है, तब कर्मयोग का उपदेश देते हैं। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फलेतु माते संगोस्त कर्मणि, यह सब देते हैं। और फिर कहते हैं जब तक तेरी व्यवसायत्मक बुद्धि नहीं आएगी तब तक तुझे समझ नहीं पाएगा।
और फिर श्री कृष्ण भगवान के सामने अर्जुन प्रश्न पूछता है कि आपने कहा कि इस प्रकार से स्थिर बुद्धि, व्यवसायत्मक का बुद्धि होने से मैं समझ पाऊंगा, तो ये बुद्धि के लक्षण क्या है? जिसके पास ऐसे बुद्धि है, स्थिर बुद्धि, ये लोग कैसे बैठते हैं, कैसे करते हैं? और इस प्रकार से स्थित प्रज्ञ से का भाषा समाधिस्थ केशव स्थितधि किम प्रभाषेत किमासित व्रजेत किम, ये समाधिस्थ पुरुषों के लक्षण पूछे। और फिर बाद में श्री कृष्ण भगवान ने वह जो समाधिस्थ पुरुषों के बहुत सभी लक्षण बताए, स्थित प्रज्ञता के लक्षण, दुखेशु अनुदिग्नमना सुखेशु विगतस्प्रिय वीतराग भय क्रोध स्थितधुर्मुनिरुच्यते। और पहले प्रजाहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान आत्मन्यवात्मना तुष्ट स्थित प्रज्ञस्तदोच्यते। दोनों टेस्ट बताए, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव टेस्ट बताया, किस प्रकार से हम समझ सकते हैं कि स्थित प्रज्ञा कौन व्यक्ति है। इस स्थित प्रज्ञता के सारे लक्षण बता ऐसा ब्राह्मी स्थिति प्राप्य नहीं नाम प्राप्य मुमुयति, ऐसी ब्राह्मी स्थिति उसे प्राप्त होती है। और यह द्वितीय अध्याय यहां समाप्त होता है। अब अर्जुन चकरा जाता है कि ये बात तो कह रहे हैं, पूरा इतना सारा बखान कर रहे हैं, समाधिस्थ पुरुषों की, स्थित प्रज्ञ पुरुषों के इतने सारे लक्षण बता रहे हैं, ज्ञानियों के लक्षण बता रहे हैं, और इधर बोल रहे हैं कि युद्ध कर। ये समझ में नहीं आ रहा है। तो यह इसी प्रकार का है, कोई डॉक्टर कहे कोई दर्दी को, देखो भाई ये दो प्रकार की दवाई है, इस दवाई को लेने से तुम्हारी तबीयत ठीक हो जाएगी और इस दवाई को लेने से तुम मर जाओगे, पर तुम दूसरी दवाई लेना। अरे एक प्रकार तो बोल रहे हैं कि ये ज्ञान की स्थिति इतनी बड़ी बता रहे हैं, अब बोल रहे हैं नहीं तू कर्म कर, कुछ समझ नहीं आ रहा है। तो क्या कारण है? तो चकरा जाता है। और इसीलिए ये तृतीय अध्याय अर्जुन के प्रश्न से ही प्रारंभ होता है। अथ तृतीयोध्याय अर्जुन उवाच जायसी चेत कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन तत्किम कर्मणि घोरे माम नियोजयसि केशव। जायसी चेत कर्मणः ते मता बुद्धि जनार्दन तत्किम कर्मणि घोरे माम नियोजयसि केशव। जनार्दन माने हे जनार्दन, चेत माने यदि, कर्मणः माने कर्मों की अपेक्षा, बुद्धि ही माने ज्ञान, ते माने आपके, जायसी माने श्रेष्ठ, मता मान्य है, तत् तो फिर, केशव हे केशव, माम माने मुझे, घोरे कर्मणि भयंकर कर्म में, किम नियोजयसि क्यों लगाते हैं? हे जनार्दन, यदि कर्मों की अपेक्षा ज्ञान आपके श्रेष्ठ मान्य है, तो फिर हे केशव मुझे भयंकर कर्म में क्यों लगाते हैं? क्योंकि श्री कृष्ण भगवान अर्जुन को साधारण कर्म में नहीं लगाते, घोरे कर्म में। युद्ध तो घोर कर्म है, भयंकर कर्म है। ये भयंकर कर्म में मुझे फिर क्यों लगाते हैं? यदि आप समझते हैं कि ये दवाई श्रेष्ठ है, तो फिर ये दवाई से मरने वाला, तो फिर ये दवाई क्यों दे रहे हैं? बोल रहे हैं कि ये दवाई श्रेष्ठ है, बोल रहे हैं ये दवाई ले, परंतु तुम दूसरी दवाई लो। ये आपकी बात समझ नहीं आ रही है। इस तरफ तो आप ज्ञान की अच्छा बखान कर रहे हैं, स्थित प्रज्ञा के बात कर रहे हैं, और ये ब्राह्मी स्थिति की बात कर रहे हैं, और फिर मुझे घोर साधारण कर्म में नहीं, युद्ध जैसे घोर कर्म में लगाते हैं। ये क्यों लगाते हैं? व्यामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धि मोहयसीव में तदेकम वद निश्चित्य येन श्रेयो हमाप्नुयाम। व्यामिश्रेणेव इव वाक्येन बुद्धि मोहयसी इव में तत् एकम वद निश्चित्य येन श्रेय अहम आप्नुयाम। व्यामिश्रेणेव माने मिले हुए से, मिक्सचर किया हुआ, मिले हुए से वचन, व्यामिश्रेणेव, इव वाक्येन, मिले हुए से वचन से। यह इव शब्द बहुत ही महत्वपूर्ण है। व्यामिश्रेणेव वाक्येन नहीं कहता अर्जुन कहता व्यामिश्रेण इव वाक्येन, मिले हुए से वचन से। इव कहने का मतलब आप जानबूझ करके मिले हुए वचन नहीं बोल रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है मानो आप मिले हुए से वचन बोल रहे हैं। मैं जानता हूं आप कभी मिले जुले वचन नहीं बोलेंगे, आप तो ठीक ही बोलेंगे, पर मुझे ऐसा लग रहा है कि मानो मिले जुले वचन बोल रहे हैं। इधर ज्ञान की बात करते, फिर कर्म की बात करते, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो ये मेरी बुद्धि की हीनता है, इसीलिए मैं ये नहीं कर रहा हूं आप मिले हुए वाक्य बोल रहे हैं। मिले हुए से वचन, इव व्यामिश्रेणेव इव वाक्येन, मिले हुए वचन से मैं
मेरी बुद्धि को मोहयसी इव, यहां भी इव शब्द कहा, मोहयसी मोहित सी करते हैं। आप मोहित नहीं कर रहे हैं, पर मुझे ऐसा लग रहा है कि आप मोहित कर रहे हैं, मोहित से करते हैं। तत्, उस एकम, एक बात को निश्चित्य, निश्चय करके, वद, कहिए, कि ये न, जिससे, अहम, मैं, श्रेय, कल्याण को, आपनुयाम, प्राप्त हो। कहने का मतलब अर्जुन कहता है मिले हुए से वचन से मेरी बुद्धि को मोहित सी करते हैं। ऐसा मुझे लग रहा है मानो आप मोहित कर रहे हैं, और ऐसा मुझे लग रहा है कि आप मानो वचन मिले हुए से कह रहे हैं। मिले हुए से वचन से मेरी बुद्धि को मोहित सी करते हैं, इसलिए उस एक बात को निश्चित करके कहिए कि जिससे मैं कल्याण को प्राप्त हूं। अर्जुन बोलता है कि अब भाई ये इधर उधर का आप मत बोलिए, मेरे को ठीक ठीक से बता दीजिए कि मुझे क्या करना है, जिसमें मुझे कल्याण होगा। ये मेरा, मैं कंफ्यूजन में, और ज्यादा कंफ्यूजन में पड़ गया। मैंने आपको कहा था मैं कंफ्यूजन में हूं, इसलिए मैं आपकी शरण में आया, तो आपने तो इतना लंबा बखान किया तो मैं और ज्यादा कंफ्यूजन में पड़ गया। तो श्री कृष्ण कहते हैं, श्री भगवान उवाच, लोकेस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ, ज्ञान योगेन सांख्यानाम कर्म योगेन योगिनाम। अनघ, हे निष्पाप अर्जुन, अस्मिन, इस लोके, अस्मिन लोके माने इस लोक में, द्विविधा, दो प्रकार की निष्ठा। निष्ठा माने निष्ठा, यह निष्ठा, वो एक निष्ठा होती है कि मुझे, मेरी निष्ठा है मैं रोज स्नान करता हूं, यह एक निष्ठा है, एक नियम जिसमें मेरी बहुत निष्ठा है। पर यह निष्ठा का मतलब होता है वह मोक्ष प्राप्ति का मार्ग, वह निष्ठा। निष्ठा मया, मेरे द्वारा, पूरा, पूरा माने पहले, प्रोक्ता, कही गई है, सांख्या नाम ज्ञानी योगी, सांख्या नाम माने ज्ञानियों की, ज्ञान योगे न, ज्ञान योग से, और योगी नाम, योगियों की, कर्म योगे न, निष्काम कर्म योग से। तो श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, हे निष्पाप अर्जुन, इस लोक में दो प्रकार की निष्ठा मेरे द्वारा पहले कही गई है, ज्ञानियों की, ज्ञान योग से, और योगियों की, निष्काम कर्म योग से। तो पहले मने द्वितीय अध्याय में कही गई, ऐसा भी ले सकते हैं, अथवा पूर्व काल में कही गई, इस ये भी ले सकते हैं। अर्जुन को कहते निष्पाप, जो निष्पाप, अनघ, जो निष्पाप रहता है वही उस कल्याणकारक मार्ग में जा सकता है। तो श्री कृष्ण भगवान कहते मैंने तुझे कहां कंफ्यूज किया, तू खुद ही कंफ्यूज हो रहा है। अरे मैंने तो पहले ही तुझे बताया, द्वितीय अध्याय में बताया कि दो प्रकार की निष्ठा, अलग अलग निष्ठा है। दो प्रकार के लोग हैं, दोनों प्रकार के लोगों के लिए अलग अलग निष्ठा है। जो लोग ज्ञानी हैं उनके लिए मैंने ज्ञान योग की बात कही, और जो निष्काम कर्म योग में ज्यादा रखते हैं उनके लिए मैंने योग की बात कही। तो द्वितीय अध्याय मैंने दो बातें तुमको पहले ही कह दिया था कि दोनों अलग अलग मार्ग हैं, दो प्रकार के लोग रहते हैं, और ये दो प्रकार के लोगों के लिए अलग अलग पंथ है, अलग अलग निष्ठा है, अलग अलग मार्ग है। निष्ठा माने मार्ग, तो अलग अलग मार्ग है, जिसको जिस मार्ग में अच्छा लगे उसके लिए मैंने चॉइस रख दिया है। तो दोनों को तू मिक्स क्यों कर रहा है, तुझे जो अच्छा लगे वो मार्ग अपना, मैंने दोनों मार्ग रखे। लोकेस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ, ज्ञान योगेन सांख्यानाम कर्म योगेन योगिनाम। कर्म योगी के लिए मैंने कर्मयोग का पथ बताया है, और ज्ञान योगी के लिए सांख्य का मार्ग। सांख्य मतलब जैसा हमने कहा था यह सांख्य वो सांख्य योग नहीं है जिसमें गिनती के आधार पर होता है, सांख्य दर्शन है। तो गीता की अपनी परिभाषा है, वह यहां पर सांख्य शब्द है ज्ञान योग से, वह सांख्य दर्शन से नहीं है। सांख्य दर्शन यह अलग प्रकार का वेदांत दर्शन, सांख्य दर्शन जिसमें पुरुष प्रकृति की बात है, इस प्रकार के सांख्य दर्शन की बात यहां नहीं, पर सांख्या नाम माने ज्ञान योग। तो ज्ञान योगियों के लिए ज्ञान की बात कही है, और कर्म योग के लिए कर्म योग की बात कही। दोनों प्रकार की निष्ठा मैंने पहले ही बता दिया है, और तू खुद ही कंफ्यूज हो रहा है। और फिर कहते हैं, तो अर्जुन समझता है तो फिर ठीक है, तो मैं कर्म ज्ञान योग करूं, मैं कर्म क्यों करूं जब ज्ञान योग है, अपने जबरदस्ती इसमें कर्म, ऐसे घोर भयंकर कर्म में मैं क्यों जाऊंगा। इसलिए तुरंत श्री कृष्ण भगवान समझा देते हैं
पर आगे भी सुन, दो अलग अलग निष्ठा है, पर कौन सी निष्ठा किसके लिए भी सुन ले। न कर्मणाम नारंभान नैष्कर्म्यम पुरुषोस्नुते न च संन्यासनादेव सिद्धिम समधिगच्छति। न कर्मणाम अनारंभात नैष्कर्म्यम पुरुष अश्नुते न च संन्यासनात् एव सिद्धिम समधिगच्छति। पुरुष मनुष्य न कर्मणाम, न तो कर्मों के, अनारंभात न करने से, आरंभ न करने से, नैष्कर्म्यम निष्कर्मता को, अश्नुते प्राप्त होता है, च और न संन्यासनात् कर्मों को, एव त्यागने मात्र से, संन्यासनात् एव कर्मों को त्यागने मात्र से, सिद्धिम भगवत साक्षात्कार रूप सिद्धि को, समधिगच्छति प्राप्त होता है। यह भी आगे सुन ले, मनुष्य न तो केवल कर्मों के अनारंभात, माने कर्मों को छोड़ने से केवल निष्कर्मता को प्राप्त हो जाता है, ऐसा नहीं है कि मैं कर्म छोड़ दिया, निष्कर्म माने मैंने कर्म नहीं किया, नहीं। कर्म छोड़ने से निष्कर्मता को प्राप्त नहीं होता है मनुष्य, और न कर्मों को त्यागने मात्र से भगवत साक्षात्कार रूपी सिद्धि को प्राप्त होता है। क्योंकि वे समझ गए, श्री कृष्ण भगवान, अर्जुन अभी बोलेगा तब मैं युद्ध नहीं करूंगा। श्री कृष्ण उसका भाव देख कर समझ गए, उसका चेहरे का भाव। बोले आपने कहा दो प्रकार की निष्ठा है, तो मैं ये ज्ञान योग वाली निष्ठा ले लूंगा, ये तेरे लिए अभी नहीं है। अभी ये पोस्ट ग्रेजुएशन है, पहले ग्रेजुएशन कर, उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन में तुम्हारा एडमिशन मिलेगा। पहले ऐसे ही कर्म छोड़ने से निष्कर्मता को प्राप्त नहीं होता है। तो श्री रामकृष्ण देव सुंदर उदाहरण देते थे कि कर्म छोड़ने से नहीं छूटता है, या फिर केवल त्याग वैराग्य ऐसे ही प्राप्त नहीं होता है, त्यागने से त्याग सच्चा नहीं होता है। बहुत सुंदर उदाहरण देते श्री रामकृष्ण देव। एक फोड़ा हुआ है किसी को, यदि फोड़ा जब कच्चा है तब यदि उसे काटने का प्रयास करोगे, सेप्टिक होने की संभावना है। पर फोड़ा अपने आप, देयर इज अ टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट। समय होले होए ना, श्री राम कृष्ण कहते हैं, समय नहीं होने से नहीं होता। ऐसे ही कर्म छोड़ने से नहीं होता, कर्म अपने आप छूट जाता है। उसके लिए भी श्री रामकृष्ण बड़ा सुंदर उदाहरण दे, दो उदाहरण देते हैं। एक फोड़े का उदाहरण देते हैं कि फोड़ा जब पक जाता है तो डॉक्टर जानता है, जब फोड़ा पक जाता है, पपड़ी सूख जाती है, थोड़ा सा एक ट्रिक करता है और सब पस जो है बाहर निकल जाता है। और कच्चा फोड़ा रहने से यदि ऑपरेशन करने को जाए तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ सेप्टिक होने की संभावना है, तो इसलिए नहीं करता। तो इसीलिए श्री रामकृष्ण कहते हैं समय नहीं हुआ, अभी भीतर में जब तक वैराग्य नहीं आया, निष्कर्मता भीतर में नहीं आई और बाहर से कर्म छोड़ दिया, तो वहां जंगल में जाकर के भी वो यही पूरा अपने हवा का महल बनाएगा, कल्पनाओं का महल बनाएगा, वहां भी एक संसार की रचना कर देगा। इसलिए मात्र कर्म को त्यागने मात्र से कर्म निष्कर्मता को प्राप्त नहीं होता है। कर्म अपने आप छूट जाते हैं। कैसे छूट जाते हैं? श्री रामकृष्ण उदाहरण देते हैं कि जब स्त्री सगर्भ होती है तो उसकी सास क्या करती? पहले तो सास बोलती क्या काम नहीं करती, नहीं हुए, पढ़ी लिखी तो क्या हो गया, पोजीशन जो भी हो, घर का सब काम करना पड़ेगा, लगा झाड़ू, सब लगा। और नौकरानी को निकाल देती है, अपने उसको बताना मैं सास हूं, सब काम करवाती है, सब काम कर, सब करना पड़ेगा, तू पोजीशन हो गया, कुछ भी हो, सब काम करना पड़ेगा। और जहां प्रेग्नेंट हुई तो खुद ही सास बोलती है नहीं नहीं नहीं, अभी तो डॉक्टर ने कहा है ज्यादा परिश्रम करने से बहुत तकलीफ हो सकती है, इसलिए कर्म कम कर देती है। और जब 1 महीना बचा तब तो एकदम काम खत्म कर दिया। और जब बच्चा पैदा हो गया तब तो एकदम ओ बच्चे के साथ तू बच्चे को खिला। सास खुद बोलती है मैं काम कर दूंगी, एक नौकरानी रख लूंगी, तुमको कुछ काम नहीं करना है। जब बहू बोलती थी मेरा काम कम कर दो, बोले नहीं सब काम करना पड़ेगा। पर जब प्रेग्नेंट हो गई, सास सामने से बोलती है कम कर दे, कम कर दे, कम कर दे, काम कम कर दे, डॉक्टर ने कहा है अभी कर्म मत कर, अच्छा नहीं रहेगा, उस पर असर पड़ेगी, डिलीवरी ठीक नहीं होगी, बच्चे पर असर पड़ेगी। और जब प्रेग्नेंट हो गई, ठाकुर रामकृष्ण देव उदाहरण देते हैं, जब संतान प्रसव हो गया तब सास बोलती तू संतान को लेकर के रहे, संतान को खिलाना, उसी में रहना, उसी के साथ मौज में रहते। उसी प्रकार से रामकृष्ण देव कहते हैं
ज्ञान रूपी जब प्रसव होता है, जब तक ज्ञान नहीं आता तब तक कर्म नहीं छूटा। जब ज्ञान आता है भीतर में तब कर्म अपने आप धीरे धीरे कम होने लग जाते हैं। वह जो दो प्रकार के मार्ग बताए, प्रवृत्ति और निवृत्ति, तो प्रवृत्ति ऐसे कम करने से नहीं होती है। निवृत्ति यदि मन में नहीं रही तो वो पहाड़ की निवृत्ति फिर काम नहीं देती है। तो अपने आप जब ज्ञान आता है तो प्रवृत्ति कम होती है, निवृत्ति की ओर उनका मन का झुकाव होता जाता है, और फिर वह निवृत्ति कम होते होते निवृत्ति होते होते प्रवृत्ति कम होते होते बाद में ऐसी स्थिति आती जब ज्ञान का प्रसव हो गया, तब जैसे सास बोलती है अब तो मुझको कुछ भी काम नहीं करना है, उस प्रकार से उसका सारा काम यह शेष हो जाता है। और फिर श्री कृष्ण कहते हैं नहीं कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठते कर्मकृत कार्यते यवश कर्म सर्व प्रकृति जय गुणै। क्योंकि कश्चित कोई भी पुरुष जातु किसी काल में क्षणम, क्षणम माने क्षण मात्र, अपि क्षण मात्र भी अकर्मकृत बिना कर्म किए न तिष्ठति नहीं रहता है। निसंदेह सर्व सब ही पुरुष प्रकृति जय, प्रकृति से उत्पन्न हुए गुणे ही, गुणों द्वारा अवश्य परवश हुए कर्म कार्यते, कर्म करते हैं। क्यों ऐसा मैं कहता हूं? केवल मात्र कर्मों के त्यागने से ही ये निष्कामता प्राप्त नहीं हो जाती है या भगवत साक्षात्कार प्राप्त नहीं होता है। यह क्यों कहता हूं उसका उत्तर श्री कृष्ण भगवान स्वयं ही देते हैं। क्योंकि कोई भी व्यक्ति किसी काल में क्षण मात्र भी बिना कर्म किए नहीं रहता है। चाहे वो जंगल में जाए, कहीं भी जाए, कोई ना कोई कर्म तो करना ही पड़ता है। निस्संदेह सभी पुरुष प्रकृति से उत्पन्न हुए गुणों द्वारा परवश हुए कर्म करते हैं। जब तक यह देह है, जब तक हम जिंदा हैं, हम मुर्दे के लिए कोई काम नहीं है। एक बार जब श्वास निकल गई, मुर्दा बन गया, उसके बाद कोई काम नहीं। जब तक हम जिंदा हैं हमको काम करना पड़ेगा, प्रकृति हमसे काम कराएगी। हम कहेंगे नहीं हम काम नहीं करेंगे तो कुछ न कुछ तो काम करना पड़ेगा। सोना भी एक काम है, उठना भी काम है, नहाना भी काम है, बैठना भी काम है, किताब पढ़ना भी काम है। बोलेंगे नहीं हम आज बिल्कुल काम नहीं करेंगे तो क्या करेंगे, सारा दिन टीवी देखेंगे, तो वो भी काम है, वो अलग प्रकार का काम है। हम तो मनोरंजन करेंगे, काम नहीं करें, पर वो भी काम है। कार्य माने जो कुछ भी हमारी इंद्रियों के द्वारा, आंखों के द्वारा तो काम हुआ ना, आंखों के द्वारा, आंखों को तो देखना पड़ा ना, तो आंखों के द्वारा तो काम हो गया। स्नान किया वो भी काम है। तो कोई भी इस प्रकार का नहीं है। हम कहते हैं हम तो सोए हुए हैं तब तो कोई काम नहीं है। अरे मन तो अपना काम करता है। कितने सपने का महल बनाए, कितने सपना में सबकॉन्शियस माइंड में कितने विचार चलते रहते, कितने सपने देखे, तो ये भी एक काम है। सपना देखना भी काम है, चाहे नींद में देखो चाहे जागते देखो, ये भी काम है। तो इस प्रकार से यदि हम कहें हमारे शरीर की इंद्रियों द्वारा, मन द्वारा कार्य सतत होता रहता है, उसको हम तब तक बंद नहीं कर सकते जब तक कि वह नैष्कर्म्यता की सिद्धि हमें प्राप्त नहीं हुई, वह समाधि की अवस्था प्राप्त नहीं हुई। और इसीलिए कहते हैं कोई भी व्यक्ति किसी काल में क्षण मात्र भी बिना कर्म किए नहीं रहता है। निस्संदेह सभी पुरुष प्रकृति से उत्पन्न हुए गुणों द्वारा परवश हुए कर्म करते हैं। 3 प्रकार की गुण है, सत्व, रज और तम। ये तीनों गुणों से जब तक वो निर्गुण को प्राप्त नहीं होता है, ये तीनों गुणों से व्याप्त होकर के या सात्विक कर्म करेगा, या राजसिक काम करेगा, या मनुष्य तामसिक काम करेगा, पर कुछ न कुछ कर्म अवश्य करेगा। इसीलिए कहा कि ये बिना काम किए तो कोई रह नहीं सकता है। कर्मेंद्रियाणि संयम्य ये आस्ते मनसा स्मरन इंद्रियार्थान विमूढ़ात्मा मिथ्याचारस उच्यते। यह जो व्यक्ति विमूढ़ात्मा, मूढ़ बुद्धि पुरुष, कर्मेंद्रियाणि कर्मेंद्रियों को संयम्य रोक कर, इंद्रियार्थान इंद्रियों के भोगों को मनसा मन से स्मरण चिंतन करता आस्ते रहता है, सह वह मिथ्याचार मिथ्याचारी अर्थात दंभी उच्चते कहा जाता है। और यह अर्जुन, जो व्यक्ति मन से इंद्रियों को वश में करके, और कहते हैं जो मूढ़ बुद्धि पुरुष कर्मेंद्रियों को हठ से रोककर इंद्रियों के भोगों को मन से चिंतन करता रहता है, वह मिथ्याचारी अर्थात दंभी कहा जाता है। तो बाहर से तो उसने रोक दिया, कर्मों को नहीं किया, पर मन से
सभी कर्म कर रहा है, उसको मिथ्याचारी कहा। यहां पर मिथ्याचारी अर्थात दंभी, वह मिथ्याचार कर रहा है। मन से तो उसको बहुत इच्छा है कि मैं ये काम करूं, पर बाहर कर नहीं रहा है। मन में उसकी बहुत सारी और भी इच्छा है, पर वो कर नहीं रहा है। अपने आप को रोकने का प्रयत्न कर रहा है, बाहर से कोई काम नहीं। बाहर से हमको लगता है वो कि कम नहीं कर रहा है, पर मन में ही मन में उसके भीतर में उसकी चिंताएं चल रही है, चिंतन चल रहा है। तो ऐसे व्यक्ति को मिथ्याचार कहा। जो मूल बुद्धि व्यक्ति कर्मेंद्रियों को हठ से रोककर, जबरदस्ती रोक लिया, इंद्रियों के भोगों को मन से चिंतन करता रहता है, वह मिथ्याचारी अर्थात दंभी कहा जाता है। बाहर से तो ऐसा लगता है कि उसने त्याग कर दिया, परंतु वह मिथ्याचारी है। और यस्त्रेन्द्रियाणि मनसा नियम्यारभते अर्जुन कर्मेंद्रिय कर्मयोगम असक्त स विशिष्यते। और हे अर्जुन, यह जो व्यक्ति मनसा, मन से, इंद्रियाणि इंद्रियों को, नियम्य वश में करके, असक्त, असक्त माने अनासक्त हुआ, कर्मेंद्रिय ही कर्मेंद्रियों से, कर्मयोगम कर्मयोग का, आरभते आचरण करता है, वह विशिष्टते वह श्रेष्ठ है। तो श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन को यही उपदेश दिया। क्या? हे अर्जुन, जो व्यक्ति मन से इंद्रियों को वश में करके अनासक्त हुआ, कर्मेंद्रियों से कर्मयोग का आचरण करता है, वह श्रेष्ठ है। दो बातें यहां पर है। एक तो मन में विवेक बुद्धि रखना पड़ेगा, मन में त्याग की भावना है, वैराग्य की भावना है, यह विवेक बुद्धि है, यह एक बात है। और दूसरा, ज्ञानेंद्रियां उसके नियंत्रण में है। कर्मेंद्रियों से काम कर रहा है, पर ज्ञानेंद्रियों को नियंत्रण में रखा है। ये दो बातें करते हुए मन से इंद्रियों को वश में करके अनासक्ति, ये अनासक्ति बहुत आवश्यक है। केवल कर्म करने से कर्मयोग नहीं होता, पर अनासक्ति जब उसमें जुड़ती है तब वह कर्मयोग बनता है, नहीं तो कर्म भोग बनता है। जैसा कहा ना कि हमारे एक सन्यासी थे, वरिष्ठ सन्यासी कहा करते थे, अरे तुम लोग कर्मयोग कर रहे हो ना कर्म भोग कर रहे हो। कर्म भोग माने कर्म करने से उसका फल भोगना ही पड़ेगा। अच्छा कर्म करने से अच्छा फल भोगना पड़ेगा, पुण्य मिलेगा, और खराब कर्म करने से खराब फल भोगना पड़ेगा। फल भोगना अवश्य पड़ेगा कर्म के सिद्धांत के अनुसार। तो जो कुछ भी हम काम करते हैं वो कर्म भोग है। वह कर्मयोग कब बनेगा? जब ये अनासक्ति उसमें बीच में आएगी, तब जाकर के कर्मयोग होगा। तो इंद्रियों को वश में करके मन से अनासक्त हुआ, यह अनासक्ति सबसे अधिक महत्व है। कर्म प्लस अनासक्ति इज इक्वल टू कर्मयोग, और कर्म प्लस आसक्ति इज इक्वल टू कर्म भोग। यह सिक्वेशन रखना पड़ेगा। अनासक्ति यह सबसे बड़ी महत्वपूर्ण। अनासक्ति जब तक नहीं आई, अनासक्ति माने नॉन अटैचमेंट, नॉन अटैचमेंट टुवर्ड्स द रिजल्ट, नॉन अटैचमेंट टुवर्ड्स द वर्क एंड नॉन अटैचमेंट टुवर्ड्स द ईगो। ये तीन प्रकार का नॉन अटैचमेंट चाहिए। तीन प्रकार की आसक्ति छोड़नी है। एक, कर्म के फल के प्रति आसक्ति, दूसरा कर्म के प्रति आसक्ति, और तीसरा भोक्तापन की आसक्ति। मैं कर्म कर रहा हूं। कुछ लोग ऐसे रहते हैं निष्काम कर्म करते हैं, उनको फल की आसक्ति नहीं चाहिए, दूसरों के कल्याण के लिए करते हैं, पर यह तो उनमें यह भावना है कि मैंने इतना काम किया, मैंने इतना बड़ा रिलीफ वर्क किया, मैंने इतने लोगों की सेवा की, मैंने इतने लोगों के लिए निस्वार्थ काम किया, वो मैं तो है। वो मैं भी जब तक है तो वो कर्मयोग नहीं हुआ, तो उसको नाम यश की आकांक्षा है। एक सूक्ष्म वह अहंकार बना हुआ है। तो कर्तापन की भावना, भोक्तापन की भावना, ये दोनों एक साथ जब नॉन अटैचमेंट है, जब तक उसके कर्तव्य है उसको तब तक कर्तव्य करता है। जहां उसको बताया गया नहीं कल से तुम्हारी ड्यूटी दूसरी है, तुमको दूसरा काम करना है, तुरंत वो दूसरा काम करता है। फिर वो कर्म, अरे मेरा कर्म छूट गया, इतना मेरे को ये करना था, वो करना था, ये करना था, ये उसके मन में रहेगा, तो कर्म के प्रति उसकी आसक्ति, मतलब वो कर्मयोगी नहीं रहा। जो कर्मयोगी है तीनों प्रकार के अनासक्ति। तो हे अर्जुन, जो व्यक्ति मन से इंद्रियों को वश में करके अनासक्त हुआ, कर्मेंद्रियों से कर्मयोग का आचरण करता है, वह श्रेष्ठ है। तो उन्हें बता दिया, तू सोचता है कि मैं कर्म त्याग दूंगा तो मिथ्याचारी बन जाएगा, क्योंकि मेरे को मालूम है तेरे मन में सब कुछ है। तो राज्य अभी कुछ क्षण पहले मेरे को बोलता था दुर्बुद्धि दुर्योधन को देख लूं, और मुझे हड़पना, पूरे राज्य चाहिए, उनको उस पर युद्ध करना है, ये सब मन में तेरी भावना है, और उनको तू जबरदस्ती दबा करके, नहीं मैं तो भिक्षा मांग करके अन्न खा लूंगा, पर मुझे युद्ध नहीं करना है, मैं तो सन्यासी बन जाऊंगा। ये सब एस्केपिज्म है, और ये मिथ्याचारी बनने का तेरा प्रयत्न है। मिथ्याचारी बन जाएगा। पहले काम कर,
वह जो मैंने स्थिति बताई वह स्थिति है, अवश्य वो स्थिति को पहुंचना है सबको, सभी को उस प्रकार से स्थितप्रज्ञ बनना है। देर है अभी तेरे लिए, तू जहां है वहां से शुरू कर। अभी तू मिथ्याचारी मत बन। तेरे लिए कौन सा श्रेष्ठ है? कर्म, जो व्यक्ति मन से इंद्रियों को वश में करके अनासक्त हुआ, कर्मेंद्रियों से कर्मयोग का आचरण करता है, वह श्रेष्ठ है। अंदर से अनासक्ति रख, पर बाहर कर्म का त्याग मत कर। तेरे लिए यही श्रेष्ठ है। यहां पर हम लोगों ने देखा कि श्री कृष्ण भगवान यहां पर कर्म योग का ही आदर्श देते हैं। यद्यपि सांख्य योग में उन्होंने ज्ञान योग का बहुत ही विशद वर्णन किया, स्थित प्रज्ञता के लक्षण भी बताए, पर उन्होंने यही कहा कि हम लोग जहां हैं वहीं से हमें प्रारंभ करना पड़ेगा। तो उन्होंने देख लिया अर्जुन की जो मनस्थिति है, उसके अनुसार उन्होंने उपदेश दिया कि तुझे कर्मयोग ही करना पड़ेगा। आदि शंकराचार्य इस कर्मयोग के बारे में उनका यही कहना है, वे कर्मयोग को भी स्वीकार करते हैं। प्रवृत्ति और निवृत्ति प्रकार की दो जो मार्ग हैं उनको स्वीकार करते हैं, पर वे यही कहते हैं कि निवृत्ति मार्ग ही श्रेष्ठ है। प्रवृत्ति मार्ग केवल निवृत्ति मार्ग का एक सोपान बन सकता है, पर अलग रास्ता नहीं बन सकता। यह आदि शंकराचार्य का कहना है। उन्होंने अपनी कमेंट्री में लिखा है। वो कमेंट्री के हम लोग अभी विस्तार से नहीं जाएंगे, यदि संभव हुआ तो अगली चर्चा में इसका वर्णन करेंगे। परंतु आदि शंकराचार्य यह बताते हैं कि उनका यह मानना है कि यह जो कर्म योग है यह भी एक योग हो सकता, पर यह इंडिपेंडेंट योग नहीं हो सकता। अलग से वह ईश्वर की प्राप्ति का मार्ग नहीं बन सकता। हाँ, यही हो सकता है, पर कर्म करना ठीक है, आवश्यक है। क्यों? उससे चित्त शुद्धि होगी, और चित्त शुद्धि होने के बाद तब ज्ञान का उदय होगा, और ज्ञान के द्वारा ही ईश्वर की प्राप्ति होगी, या मुक्ति की प्राप्ति होगी, या परम पद की प्राप्ति होगी। ज्ञान कर्म समुच्चय इसके विरुद्ध में है आदि शंकराचार्य। और इधर दूसरे एक पक्ष यह है कि जहां पर उन्होंने कर्मयोग को एक मार्ग नहीं बताया, उन्होंने कहा ठीक है, कर्मयोग की इतनी ही उपयोगिता है कि वह हमें चित्त शुद्धि देगा। चित्त शुद्धि के बाद हम ज्ञान की बातें ठीक से समझ सकेंगे, और फिर जब ज्ञान आएगा तभी हमें परम पद की प्राप्ति हो सकती है। कर्म के द्वारा कभी प्राप्ति नहीं हो सकती। यह आदि शंकराचार्य का मन। विरोध पक्ष में है, तिलक जी ने जब उसकी भाष्य लिखा तो उसने उनका नाम ही दिया कर्मयोग। गीता का नाम ही है, दूसरा नाम उसका दिया कर्मयोग। यह कर्मयोग का बखान करने वाली है। उनका यही कहना है कि गीता में यही कहा है, कर्म करो, युद्ध करो, ब्रिटिशों के साथ युद्ध करो। यह उसको उन्होंने इस प्रकार से लिया, और सभी गृहस्थों को कहा कि गृहस्थाश्रम करो, अच्छी तरह करो। यही इसमें यही कहा है, कर्म करो। प्रवृत्ति मार्ग ही ये गीता का एकमात्र सुर है, ये कहना चाहते हैं। ये कहते हैं तिलक, ये विरोध पक्ष वाले। ये कहते नहीं, इसमें केवल कर्मयोग की बात है, और गीता का एकमात्र प्रयोजन है कर्म। और ये तो यहां तक कहते हैं कि यहां तक कि न ये केवल कर्मयोग हमें परम पद की प्राप्ति करा सकता है, वरन परम पद की प्राप्ति के बाद भी कर्मयोग करना आवश्यक है। स्वामी विवेकानंद क्या कहते हैं? स्वामी विवेकानंद है बैलेंस्ड व्यू है। वे कहते हैं कि नहीं, गीता में ज्ञान योग की भी बात है, कर्मयोग की भी बात है, राजयोग की बात है, भक्ति योग की बात है, सभी योग की बात है, और हमें टेक्स्ट टॉर्चरिंग नहीं करना चाहिए। उन्होंने कहा कि हमारे जितने पूर्वज लोग थे, जितने भाष्यकार हुए, उन्होंने टेक्स्ट टॉर्चरिंग किया। उनकी खुद की जो फिलॉसफी है उसके अनुसार उन्होंने उसका इंटरप्रिटेशन दिया। आदि शंकराचार्य ने कहा ना केवल वो ज्ञान की बात करता है, रामानुजाचार्य ने अपने अनुसार उसका इंटरप्रिटेशन दिया, श्रीधर ने अपने अनुसार भाष्य दिया, अपनी फिलॉसफी को ध्यान में रखते हुए। विशिष्टाद्वैत वाले विशिष्टाद्वैत के अनुसार ही उसका भाष्य करेंगे प्रत्येक श्लोक का। और एक श्लोक ऐसा है जहां एकदम ज्ञान की पूरी बातें हैं, उसको वो टॉर्चर करेंगे, अलग तोड़ मरोड़, क्योंकि संस्कृत ऐसी भाषा है जिसको तोड़ा मरोड़ा जा सकता है, अपने अनुसार उसका अर्थ ले सकते हैं। उसको तोड़ मरोड़ के टेक्स्ट टॉर्चरिंग किया। रामानुजाचार्य ने किया, श्रीधर ने किया, आदि शंकराचार्य ने किया, तिलक ने भी किया, अपने अपनी फिलॉसफी के अनुसार उनका टेक्स्ट टॉर्चरिंग किया। स्वामी विवेकानंद ने कहा जैसा है ऐसा लो, एज इट इज।
जब श्री कृष्ण भगवान ने सभी बातें विभिन्न पक्षों में रही है तो उनको क्यों नहीं स्वीकार करते हो? श्री कृष्ण भगवान ने विभिन्न प्रकार से बता, परंतु उनका यही कहना है कर्म योग कैन बी एन इंडिपेंडेंट योगा। मात्र कर्म के द्वारा भी जनकादि लोगों को प्राप्ति हुई थी, कर्म परम पद की प्राप्ति हुई थी। इसको टेक्स्ट टॉर्चन करने से नहीं होगा। जब कहा है गीता में तो अवश्य प्राप्ति हुई थी, भले कम होंगे। तो मात्र कर्म योग के द्वारा भी, मात्र कर्म के द्वारा, निष्काम कर्म के द्वारा ही डायरेक्टली सुप्रीम रियलाइजेशन हो सकता है, परम पद की प्राप्ति हो सकती है। पर ये जो तिलक जी का कहना है कि नहीं, वो कर्म सुप्रीम है और परम पद की प्राप्ति के बाद भी कर्म चलता रहेगा, उसके बारे में हम कहते नहीं। उसके बाद दो चॉइस होगा। जिसके परम पद की प्राप्ति होगी वो चाहे तो लोक संग्रह के लिए, लोक कल्याण के लिए वह कर्म कर भी सकता है और नहीं भी कर्म कर सकता है। उसके बाद परंतु कर्म कैन बी एन इंडिपेंडेंट पाथ ऑफ रीचिंग द इन्फिनिट। अनंत को पाने के लिए कर्म अपने आप में एक अभिन्न पथ है। इस बात को स्वामी विवेकानंद स्वीकार करते हैं। शंकराचार्य कहते हैं ज्ञान कर्म समुच्चय कभी नहीं हो सकता, परंतु स्वामी विवेकानंद कहते हैं ज्ञान कर्म समुच्चय की बात नहीं है। यहां पर उन्होंने उसकी एक बहुत बड़ी विशद व्याख्या की। उन्होंने कहा जब हम कर्मयोग कर रहे हैं तो वह या ज्ञान योग या भक्ति योग है। दो प्रकार से कर्मयोग हो सकता है। एक, हे प्रभु मैं जो कुछ भी कार्य कर रहा हूं वह सब तुमको समर्पित, उसका फल भी तुमको समर्पित। तो यहां वो भक्ति योग के साथ भावना तो मिली हुई है, तो वो भक्ति योग है। और जहां पर यह समझता है कि प्रत्येक मनुष्य में वही आत्मा विराजमान है, ऐसा सोच करके शिव ज्ञान से जीव सेवा करता है, तो वह तो ज्ञान योग है। वो कर्म योग कहां है? तो ज्ञान योग से मिश्रित ज्ञान योग रूपी कर्म योग या भक्ति योग रूपी कर्म योग, तो वह डायरेक्ट पथ हो सकता है। यही है कि वहां पर भक्ति योगी है, उसका कर्म सीमित है कहां तक? वो भगवान का भजन करेगा, मंत्र का जाप करेगा, मंदिर में जाएगा, यही तक है। कर्म योगी वह दूसरों की सेवा भी करेगा, पर यह समझ करके ये भगवान की मैं भक्ति कर रहा हूं। ज्ञान योगी केवल बैठा बैठा विचार करेगा हम ब्रह्मास्मि हम ब्रह्मास्मि। पर जो कर्म योगी, जो ज्ञान योगी से कर्म योगी हुआ है, वो क्या करेगा? हाँ, अहम ब्रह्मास्मि भी करेगा कभी कभी, परंतु वो क्या कहेगा कि सभी जगह वही ब्रह्म विराजमान है, इसलिए दूसरे ब्रह्म के भीतर, दूसरे मनुष्य के भीतर में जो ब्रह्म है उसकी उपासना करने के लिए वह कर्म भी करेगा। तो यह जो रूपांतरित ज्ञान योगी या रूपांतरित भक्ति योगी जो हमें हमारे सामने अभी कर्मयोगी के रूप में आता है, वह केवल कर्म के द्वारा भी उस परम सिद्धि को प्राप्त हो सकता है। यह छोटा सा एक अंतर है भावनाओं में, परंतु सभी कमेंटेटर ने अपने अपने रूप से बहुत सारे, गीता पर तो जैसा हमने पहले कहा था, गीता पर जितने भाष्य लिखे गए हैं और किताब पर इतने भाष्य नहीं लिखे गए दुनिया में, विश्व में। और आज भी प्रतिदिन नई नई किताबें निकल रही है, मैनेजमेंट एंड गीता, इस प्रकार से लेकर के बिजनेस मैनेजमेंट में कैसे गीता का उपयोग हो सकता है, ह्यूमन रिलेशन में कैसे हो सकता है, ऐसी कई किताबें विश्व के कई कई भागों में आज भी प्रकाशित हो रही है। श्रीमद् भगवद गीता पर जितनी कमेंट्रीज और जितने भाष्य और जितनी टीकाएं और जितने अनुवाद और जितनी भाषा में हुए, उतनी और कोई भाषा में नहीं हुए। संख्या की दृष्टि से हो सकता है कि बाइबल के अलग बहुत प्रकार की भाषाओं में अनुवाद हुए और बहुत प्रकार की संख्या, क्योंकि 2000 साल से होता आ रहा है, पर गीता तो 5000 साल से होता आ रहा है, उसकी हम लोगों ने कोई रिकॉर्ड नहीं रखा। रिकॉर्ड की दृष्टि से वो लोग चाहे बता सकते हैं, पर हमारे पास रिकॉर्ड नहीं। पर रिकॉर्ड की दृष्टि से भी अभी भी एज ऑन टुडे श्रीमद् भगवद गीता का सेल सबसे अधिक है। जो क्रिश्चियन है वो लोग तो मानो बाइबल उनको दे देते हैं जबरदस्ती, पर यहां पर गीता किसी को जबरदस्ती नहीं दी जाती है, सामने से लोग खरीदते हैं। और आज भी गीता इज ए बेस्ट सेलिंग बुक। कोई भी गीता पर यदि किताब लिखेगा, रिसर्च करेगा, उसकी किताब चलती बहुत, चाहे कुछ भी सब्जेक्ट हो, कितना भी उसने किया कि नहीं हो। दैट इटसेल्फ शोज पॉपुलैरिटी ऑफ भगवद गीता। क्यों? उसके भीतर में जो दिया है वो आज के आधुनिक मानव के लिए भी बहुत ही रेलिवेंट है, प्रासंगिक है। तो इसलिए ये आदि शंकराचार्य के व्यू को हमने रखा, पर यहां श्री कृष्ण भगवान हमारे आधुनिक मानव के लिए कर्मयोग के विशिष्टता का बखान करते हैं। हम लोग को सबको कर्म करना पड़ेगा,
और विशेष करके आजकल के जमाने में तो बिना कर्म के चलेगा नहीं, हमें के अर्थोपार्जन करना पड़ेगा। अर्थोपार्जन नहीं करेंगे तो कौन खिलाएगा? तो अर्थोपार्जन करने के लिए भी हमें कर्म करना पड़ेगा। तो कर्म करने जब जाते हैं हमको लगता है अरे हमारे तो कई लोग ऐसे कहते हैं हमको तो सारा दिन कर्म करना पड़ता है, हम कैसे ईश्वर की प्राप्ति करेंगे, हम कैसे परमात्मा की प्राप्ति करेंगे। इसीलिए ये कर्म योग जो भगवत गीता ने कहा, स्वामी विवेकानंद ने कर्मयोग ग्रंथ में बताया कि हमारे लिए जो अधिकांश लोगों के लिए जो गृहस्थ हैं जिनको कर्म करना पड़ता है उसके लिए कर्मयोग अत्यंत महत्व का है। कर्म करना ही पड़ेगा, पर उस कर्म को भी कर्मयोग में परिणित कर दो। कर्म तो करना ही पड़ेगा, कर्म छोड़ नहीं सकते। जब छोड़ नहीं सकते देन व्हाई नॉट कन्वर्ट वर्क इनटू वर्शिप, व्हाई नॉट कन्वर्ट कर्मा इनटू वर्शिप, वर्क को वर्शिप में कन्वर्ट कर दो। तो यही कर्म जो आज हमारे लिए बंधन है, आज कर्म भोग हो रहा है, यही कर्म हमारे लिए उस परमात्मा को प्राप्त करने का साधन बन जाता है। ओनली वी हैव टू नो द सीक्रेट। ये जो पारा है, पारा जो है वो विष है, खा के देखो तुरंत मर जाओगे। परंतु उसी पारे से ये आयुर्वेदिक डॉक्टर बहुत अच्छी दवाई बनाते हैं। कैसे? उसको परिवर्तित कर दिया। तो यही पारा जो है कर्म, ये हमको कर्म भोग करा देगा, परमात्मा से विच्युत कर देगा। पर वही पारा, उसमें यदि अनासक्ति कर्म योग की जो विशिष्ट, हमें और कुछ नहीं करना है, हमारा एटीट्यूड चेंज करना है, वही वही पारे में से अच्छी दवाई बन जाएगी जो हमको जीवन दान देगी। उस पारे से ऐसी दवाई बनती है जो दूसरों के जान को बचाती है। वही पारा किसी को मार डाल सकता है, ऐसी पारा ले लिया तो उसी पारे को परिवर्तित कर दिया डॉक्टर ने, दूसरे की जान बचाई। यही कर्म आज हमको मार डाल रहा है, हमको कर्म भोग में डाल रहा है। ये कर्म हमें हमारे लिए विश्व स्वरूप है जो हमको ईश्वर से विमुख कर रहा है। यही कर्म जो कुछ हम कर रहे हैं, चाहे नहाने धोने का काम, खाने का काम, या अर्थोपार्जन का काम, ऑफिस में जाने का काम, स्कूल में जाने का काम, रसोई बनाने का काम, जितने काम हमको करने पड़ते हैं ये हमारी ड्यूटी के रूप में करने पड़ते हैं। ये काम हमको लगता है कि अरे हम तो सुबह शाम केवल आधा घंटा भगवान का भजन किया, सारा दिन हमारा वेस्ट हो गया, इतना खराब लगता है। नहीं, खराब लगता है तो क्या हम कर्म छोड़ दें? श्री कृष्ण भगवान, तुम छोड़ोगे तो भी कर्म नहीं छूटेगा तुम छोड़ोगे, वो नहीं छोड़ेगा। एक गुरु और चेले दोनों गए, जंगल में जा रहे थे, एक नदी के पास गए, नदी में देखा कंबल जा रहा है। तो गुरु ने चेले कहा देख कंबल है, बहुत ठंड पड़ रही है, कंबल को पकड़ ले आ। चेला गया पानी में, जा करके उसने कंबल को पकड़ा और बहते जा रहा है। गुरु ने कहा अरे तू जल्दी आ जा, कंबल को लेके आ जा। बोले तो नहीं तो ऐसे तो तू बहते बहते बहुत आगे जा रहा है, जल्दी जल्दी आ जा, कंबल को लेके आ जा। तो चेले ने कहा गुरुजी मैं तो छोड़ रहा हूं पर कंबल मुझे नहीं छोड़ रहा है तब बाद में पता पड़ा कि वह कंबल नहीं था, वह एक भालू था, काला भालू था। अंधेरे में उन्होंने देखा कि कंबल है, अब भालू ने ऐसा पकड़ा है। बोले गुरुजी मैं तो कंबल को छोड़ रहा हूं, कंबल मुझे नहीं छोड़ रहा है। इसी प्रकार से हम सोचते हैं हम कर्म छोड़ देंगे, हम कर्म छोड़ेंगे तो कर्म हमको नहीं छोड़ेगा। इसलिए कर्म छोड़ना इतना स्वाभाविक नहीं, परंतु कर्म का जो जहर है वो कर्म योग रूपी रसायन के द्वारा परिशुद्ध करके वह जहर भी हमारे लिए अमृत बन सकता है, हमारे लिए ईश्वर प्राप्ति का माध्यम बन सकता है। इसके बारे में आदि शंकराचार्य ने जो बताया उसकी कमेंट्री के बारे में और दूसरे आगे के श्लोकों की चर्चा हम लोग को करेंगे। आज यही समाप्त करें।